क्या दफनाई गई लाशें कोरोना संक्रमण के मरीजों की थी? और ऐसा क्या हुआ कि ये लाशें एकदम से घाटों के किनारे पर दिखाई देने लगी? जानिए पूरी रिपोर्ट हमारे इंडिया 360 न्यूज पर। मैं हूं विजय आपके साथ। बिहार और यूपी में गंगा नदी में बहते शवों के बाद अब उन्नाव के गंगा के किनारे की रेत में बड़ी संख्या में दफनाई गई लाशें मिल रही हैं। कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे शव मिलने से हड़कंप मच चुका है और प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार लाशों को यहां दफनाते हैं, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक शमशान घाटों की भीड़ और महंगे अंतिम संस्कार की वजह से लोग लाशों को रेत में गाड़कर चले जाते हैं। आगे आने वाली तस्वीरें भयावह हो सकती हैं आपके लिए और आगे आने वाला समय भी हमें चिंता में डाल सकता है। ऐसी ही एक खबर उन्नाव में गंगा नदी के किनारे कुछ घाटों पर जब बड़ी संख्या में कौवे और चील मंडराते दिखे तो लोगों को संदेह हुआ और पास जाकर देखा लोगों ने तो एक भयानक तस्वीर सामने आई। गंगा नदी के किनारे कई शव रेत में ही दफन कर दिए गए थे और कुछ शव रेत से बाहर निकल आए थे, जिन्हें कुत्ते नोचकर खा रहे थे। कुछ शव बेहद ही छत विछत अवस्था में मिले क्योंकि रेत में उन्हें ज्यादा अंदर तक नहीं गाड़ा गया था। उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा किनारे कई घाट है जहां रेत पर बने ऐसे कई कब्रिस्तान दिखाई दिए। तस्वीरें वायरल होने पर पता चला कि पिछले कई दिनों से गांवों में मर रहे लोगों को उनके परिजन यहां आकर रेत में दबाकर चले जा रहे हैं और शुक्लागंज के रहने वाले दिनकर साहू बताते हैं कि ऐसा कई दिनों से हो रहा है लेकिन लोगों को पता तक नहीं चल पाया। दिनकर साहू इसकी वजह बताते हैं कि शमशान घाटों पर भीड़ और महंगी लकड़ी मिलने के कारण गरीब लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया है। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा किया उन्होंने मजबूरी में ही किया होगा। हालांकि उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार कहते हैं कि आसपास के गांव में ऐसी परंपरा है कि लोग शवों को दफना देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार यह भी कहते हैं कि नदी से दूर रेत में दबे शवों के बारे में पता चला है और दूसरे इलाकों में शवों की तलाशी भी की जा रही है। जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि जो लोग परंपरा के अनुसार दफनाते हैं उन्हें भी कहा गया है कि वह गहराई में दफनाएं ताकि जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए और जो लोग विवशता में ऐसा कर रहे हैं उनके लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि लकड़ियां इत्यादि की कमी ना होने पाए। और उन्नाव में अंतिम संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित विजय शर्मा बताते हैं कि उन्नाव और फतेहपुर जिले में पिछले एक महीने में बड़े पैमाने पर लोगों की बुखार और सांस फूलने जैसी बीमारियों से मौत हुई है। गंगा किनारे दाह संस्कार के लिए बने घाटों पर जब अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा समय लगने लगा तो रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव से आए शवों को भी उन्नाव के बक्सर घाट से ही कुछ ही दूरी पर गंगा की रेती में दबा दिया गया। यहाँ पहले हर दिन 10 से 12 लाशों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन फिलहाल रोजाना 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब यह बात साफ नहीं हो पाई है कि दफनाए गए शव किनके हैं, यानी उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन सभी घाटों पर आसपास के गांव से ही लोग आते हैं, लेकिन अब शवों की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है और फिलहाल वहां मशीनों से रेत डलवा दी गई है और कफन वहां से हटा दिए गए हैं। निगरानी के लिए प्रशासन ने टीमें तैयार कर दी हैं ताकि अब लोग इस तरह से शवों को ना दफना सके। इंडिया 360 न्यूज पर कोरोना की यह स्पेशल रिपोर्ट। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।